लिया परमेश्वर पिता का मैं एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं और इस YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी सुनने वालों का प्रभु यीशु मसीह के नाम पर स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, जैसे कि आप सभी लोग इस चैनल के माध्यम से आशीषित हो रहे हैं और परमेश्वर आप सभी को आशीष करे, यही आशा के साथ आज एक बार फिर से मैं आपके सामने परमेश्वर के वचन को लेकर आपको उत्साहित करने के लिए, आपको मसीह में मजबूत करने के लिए एक संदेश को लेकर आया हूं। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छा हैं, स्वस्थ हैं और प्रभु के वचनों से आशीषित हैं। इस समय मैं खुदावन परमेश्वर यीशु मसीह के नाम पर आप सभी सुनने वालों का स्वागत करता हूं। और मेरे प्रियो, जैसे कि 2024 का जो साल है, कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। इसके बाद हमारे जीवन में खुदावन एक और नया साल देने के लिए जा रहा है। तो मेरे प्रियो, उससे पहले हम नया साल में प्रवेश करें, मैं कुछ तैयारियां आपको देना चाहता हूं। आप ध्यान से इस संदेश को सुनकर अपने जीवन में लागू करें। 2025 आपके लिए आशीषमय हो जाएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियजनों, जैसे कि खुदावन परमेश्वर ने 2024 में हम सभी को आशीषित किया है, नए नए बातें हमें खुदावन परमेश्वर ने सिखाया है, लेकिन इससे भी बढ़कर हमको आशीष पाने की इस 2025 में ज़रूरत है। तो क्या करना होगा कि हम 2025 में 2024 से बढ़कर आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं, वही कुछ बातें मैं आप लोगों के सम्मुख शेयर करने जा रहा हूं। आप अगर इन बातों को अपने जीवन में लागू करते हैं, मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको उत्साहित करना चाहूँगा। ज़रूर और ज़रूर आप आने वाले समय में 2025 में इससे बढ़कर आशीषों को मेरे अजीजों प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए परमेश्वर के वचन से आपको उत्साहित करना चाहूँगा कि हम 2025 में 2024 से ज़्यादा आशीषित होने के लिए क्या किया जाए। हालेलुया। आज का संदेश भी मेरे प्रियो यही है कि हम 2024 में जो आशीष प्राप्त किए हैं, उनसे बढ़कर 2025 में आशीष प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा। हालेलुया। तो एक वचन के साथ मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा, आप लोगों को इंकरेज करना चाहूँगा। आप अपने जीवन में ये वचन को लागू करें। मैं आशा करता हूँ आप ज़रूर ज़रूर आशीषित होंगे, क्योंकि आप मेरे जीवन के बारे में अभी जाने नहीं हैं। अगर जानते तो मेरे प्रियो, आप बहुत ही आशीषित होंगे। समय आने पर मैं ज़रूर और ज़रूर इन बातों को बताऊंगा, जो बात हालेलुया प्रभु ने हम सभी को सिखाता है। एक दूसरे को उत्साहित करने के लिए प्रभु बोलता है, गवाह बनने के लिए प्रभु बोला है। उन बातों को हम ज़रूर एक दूसरे से शेयर करना आवश्यक है। तो मेरे प्रियो, आज के मनन के लिए मेरे साथ हम पढ़ेंगे कुलूसियों की किताब, उसका 3 अध्याय, उसका 8 वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूँगा। इसमें ऐसा लिखा है, पर अब तुम भी इन सबको अर्थात क्रोध, रोष, वैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, मैं आप लोगों को इस वचन से उत्साहित करना चाहूँगा। हो सकता है 2024 में आपके जीवन में ये बातें रही हो सकता है 2024 में आप गाली बकने वाले इंसान रहे होंगे, हो सकता है आप क्रोध करने वाले इंसान रहे होंगे, हो सकता है आप दूसरों की निंदा करने वाले रहे होंगे, झगड़ालू रहे होंगे, ईर्ष्यालु रहे होंगे, हो सकता है झूठ बोलते रहे होंगे, गंदी गंदी गालियाँ बकने वाले रहे होंगे। लेकिन आज ये वचन आपको उत्साहित करना चाहता है। 2025 में प्रवेश करने से पहले आप ये चीज़ों को अगर छोड़ देते हैं जो इस वचन में लिखा है, तो मैं आशा करता हूँ और परमेश्वर के वचन के द्वारा आप लोगों को उत्साहित करता हूँ कि आप 2025 में जो अभी तक आपने प्राप्त किया है, उससे बढ़कर आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं। मेरे परमेश्वर के प्रियजनों, हम लोगों को परमेश्वर ने इसीलिए नियुक्त करके रखा है कि आप लोगों को हम उत्साहित करें, आप लोगों को हम, आपके जीवनों को हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा और भी आनंद से भरें, ताकि आप परमेश्वर के राज में दृढ़ होते जाएं, सिद्धता को प्राप्त करते जाएं। तो मेरे प्रियो, अगर आपको 2025 में 2024 से बढ़कर आशीष पाना चाहते हैं, तो मेरे प्रियो, इन बातों को आपको आज त्यागना होगा। इसके बाद 2025 में आप प्रवेश करिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देने वाला है, क्योंकि 2025 हमारे जीवन के लिए और हमारे साथ से जुड़े हुए हर एक लोगों के जीवन के लिए आशीष का कारण होने जा रहा है। तो मेरे प्रियजनों, मैं आप लोगों को इस वचन के द्वारा उत्साहित करना चाहता हूं कि आप
इन बातों को जो इस वचन में लिखा है आप छोड़ दीजिए और प्रभु की महिमा में बढ़ते जाइए। 2025 में प्रभु आप सभी को बहुतायत से आशीष करने जा रहा है। जितने लोग सुन रहे हैं सब इन बातों को लागू करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपका जीवन में परमेश्वर आशीष और बरकत देने पाए। तो आशा करता हूं आप इन वचनों को समझ गए हैं, इस संदेश को समझ गए हैं। 2025 में आशीष प्राप्त करना है तो ये बातों को आप छोड़ दीजिए और अपने जीवन में प्रभु के अनुग्रहों को, आशीषों को ग्रहण कीजिए।